अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ देगी कोरमा, जो कि शादियों में खाया जाता है। बहुत ही मज़े का लगता है ये आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और उसके अंदर 2 कप भरकर दही डाल दिया है। 1 कप भरकर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ऑयल और दही बिल्कुल एक हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने दूसरे मसाले इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पर 4 खाने वाले चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये बारीक पिसा हुआ पेस्ट है, आपने दरदरा या कूटा हुआ नहीं लेना। 1 चाय का चम्मच भर के नमक ऐड कर देंगे। 3 चाय के चम्मच भरकर हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे और 3 खाने वाले चम्मच भरकर हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद 10 से 12 ये लौंगे हैं, ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम अपना कोरमा तैयार करेंगे और ये सारा जो मिक्सचर है ये इस बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने कोरमा बनाना है। ये इस तरह डालने के बाद हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे, जो कि बीफ 2 किलो हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर देंगे। उसके बाद 4 से 5 ये छोटी इलायची है, ये डाल देंगे। तेज़ फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा, ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है, अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब इसको तकरीबन 1 घंटे या फिर तकरीबन 80 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकाएंगे। दरमियान में एक बार मैंने चेक किया था तो हमारा गोश्त नहीं गला था। अब हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 जो है बड़े साइज़ वाली प्याज ली थी, तो उसको जब हमने फ्राई किया तो वो इस तरह 1 कप बना है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। 1 चुटकी के जितना जावित्री जायफल जो हमने पीस कर रखा हुआ था ये ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने किसी केवड़ा एसेंस का यूज़ नहीं किया। अच्छा, इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसको हिलाना है। इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, वरना इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। हमें इसके अंदर दाना चाहिए, तो चम्मच चलाने से अक्सर दाना ख़त्म हो जाता है, तो हमें इसको इसी तरह से हिलाते जाना है। ये इतने कम मसालों से बनाया गया कोरमा इतना मज़ेदार बनता है। ये बिल्कुल शादियों वाला इसका टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आपने यहाँ पर देखा है बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है हमने। कहने को ये छोटी सी और बिल्कुल आसान सी रेसिपी होती है, लेकिन इसके पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप हमारी मेहनत का सिला हमें इस तरह से दे सकते हैं कि आप हमारी पूरी वीडियो को वॉच करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें हमारा ऑथेंटिक कोरमा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है और ये बहुत ही शानदार लग रहा है और ये खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है।